दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप ही अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आज यदि आपके परिवार में आशीषों की कमी नजर आती है तो शायद आप ही इसका कारण हैं और आप ही इन आशीषों को अपने परिवार में लाने का माध्यम बन सकते हैं। पर कैसे? आइए परमेश्वर के वचन से सीखें कि हम कैसे अपने परिवार की आशीषों का माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आइए कृपया अपने परिवार की आशीषों का माध्यम बनने के लिए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, बड़े आदर के साथ आपको प्रेम भरा नमस्कार। यह सत्य वचन कार्यक्रम है जो परमेश्वर के जीवित वचन पर प्रकाश डालता है कि जीवन परमेश्वर के वचनों से प्रकाशित हो जाए। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके मन और हृदय में स्थापित हो जाती है। यह आपके जीवन को परमेश्वर की सच्चाई और प्रोत्साहन से भर देता है। दोस्तों, जब आप परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं तो यह आपके आसपास के लोगों में फैल जाएगा या फैल जाता है, प्रसारित होता है। जितना अधिक आप अपने भीतर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उतना ही अधिक उसका प्रेम और सामर्थ आपके माध्यम से उन लोगों तक प्रवाहित होता है जो आपके आसपास रहते हैं, जो टूटेपन और दर्द में जीवन जी रहे हैं। आप उनके लिए एक सहायक बन जाते हैं। वह आपके परिवार को भी इसके द्वारा संवारता है। मित्रों, आज के अध्ययन में हम इससे संबंधित बातों को देखेंगे कि वह कैसे मानव जीवन में और आपके जीवन में दखल देना चाहता है, जिससे कि आप एक आनंदित जीवन जी सकें। आइए आज के अध्ययन के द्वारा इस बात को जानें और जानकर उन्हें देखें और सीखें कि परमेश्वर क्यों आपके जीवन में दखल देना चाहता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 128 से आरंभ करें, जिसका विषय है मधुर घर। मार्टिन लूथर इसे विवाह गीत कहते हैं। यह एक आनंदित पारिवारिक जीवन का वर्णन करता है और फिर परमेश्वर की आशीषों का आह्वान भी करता है। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक आनंदित परिवार का चित्रण और उसकी नींव है। तो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 128 उसके 1 पद। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। एक आनंदित परिवार बनाने वाली बात क्या है? उसके लिए कैसी नींव डालनी होगी? परिवार के संबंध में गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उन्हें कुछ तौर तरीके सीखने होंगे और कार्य पद्धतियां में स्वयं को व्यवस्थित करना होगा। परंतु मेरे मित्रों, जब तक परमेश्वर का भय आपके परिवार में ना हो, तब तक आपका पारिवारिक जीवन आनंदित नहीं होगा। और जब तक परिवार के सदस्य दिन प्रतिदिन परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलेंगे, मनोवैज्ञानिक विधियां सफल नहीं होंगी। मुझे स्मरण होता है कि एक पुरुष से पूछा गया कि तुम्हारी आयु कैसे इतनी अधिक हुई, तो उसने उत्तर दिया कि वह अधिकांश समय घर से बाहर रहा है। उसने बताया कि विवाह के समय से ही उनका एक समझौता रहा है कि जब भी उनमें झगड़ा हो वह बाहर चला जाएगा। उसने कहा, मैंने घर के बाहर जीवन बिताया है। मेरे प्रियो, यह समाधान नहीं है। परिवार में परमेश्वर का भय होना आवश्यक है। भजन 128 के 2 में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। पति काम करके परिवार के लिए व्यवस्था करता है। भजन संहिता 128 के 3 में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यदि पारिवारिक वेदी है तो वह यही है। मुझे आज की पारिवारिक वेदियां पसंद नहीं है, क्योंकि वे जल्दबाजी में बैठेंगे और कुछ तो एक बाइबल पद पढ़कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वे उस घुड़सवार के समान है जो घोड़े पर चढ़कर चारों दिशा में भागने लगते हैं। आज ऐसी ये अधिकांश पारिवारिक वेदियां पाई जाती हैं।
परंतु इस पद में पति पत्नी और बच्चे टेबल के चारों ओर एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। भजन 128 के 4 में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जब तक परमेश्वर का भय और आज्ञाकारिता ना हो तब तक परिवार में आनंद नहीं होगा। बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं या नहीं, वे उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं या नहीं, या वह उनके जीवन में महत्व रखता है या नहीं। ईश्वर भक्ति के जीवन का कोई विकल्प नहीं है। आप सब गोष्ठियों में सामर्थ्य खोज सकते हैं, परंतु जब तक आपका जीवन परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं होगा, परमेश्वर के साथ सही संबंधों में आ जाने पर आपको स्वयं अचंभा होने लगेगा कि आपकी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगी हैं। भजन 128 उसके 5 और 6 में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। मेरे मित्रों, इस भजन के संबंध में एक बड़ी रोचक बात कही गई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मनुष्य के पतन से पूर्व स्वर्ग मनुष्य का आवास था, परंतु पतन के बाद मनुष्य का आवास स्वर्ग हो गया है। आपका परिवार आपका स्वर्ग हो सकता है या फिर इसके विपरीत हो सकता है। यह एक अद्भुत पारिवारिक भजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 129 व 130, जिसका विषय है जले परंतु भस्म न हुए। भजन संहिता 129 में तीर्थयात्री अपनी युवावस्था और उस पर परमेश्वर का हाथ देखता है। यह इस्राएल के जलने परंतु भस्म न होने का चित्रण है। मूसा ने जो जलती हुई झाड़ी देखी थी वह परमेश्वर की प्रजा के लिए चमत्कारी सुरक्षा का प्रतीक है। यहाँ कैसा अद्भुत चित्रण हमारे सामने है। परमेश्वर ने तीर्थयात्रियों को मुक्ति दिलाई और वे आराधना के लिए यरूशलेम में हैं। तो आइए पढ़ें भजन संहिता 129 उसके 1 से 3 पद। लिखा है, इस्राएल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। इस्राएल विलोप नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे संभाल कर रखा है। भजन 129 के 8 में लिखा है, और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे, हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। यहोवा की आशीष तुम पर होवे, यह घर पर ही नहीं आपके व्यापार में भी प्रासंगिक है। मनुष्य का धर्म और परमेश्वर के साथ उचित संबंध उसके परिवार और उसके व्यापारिक जीवन दोनों का ही अभिन्न अंग होना चाहिए। बोआज एक व्यापारी था। उसने अपने कर्मियों से कहा, रूत उसके 2 अध्याय के 4 पद में, और बोअज बैतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। आज आप कर्मचारियों और मालिकों में ऐसा व्यवहार नहीं देखते हैं। भजन 130 उपरोक्त भजन से जुड़ा हुआ है। इसे पौलुस संबंधित भजन कहते हैं क्योंकि यह उन बातों की चर्चा करता है जो परमेश्वर की करुणा से संबंधित हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को पाप की गहराई से उभारा और मृत्यु से बचाया, परंतु मनुष्य की योग्यता के आधार पर नहीं। एक बार मार्टिन लूथर से पूछा गया कि सर्वोत्तम भजन कौन से हैं। उसने कहा, पौलुस के भजन। जब उन्होंने पूछा कि ये पौलुस के भजन कौन से हैं, तब उसने उत्तर दिया, भजन 32, 51, 130 और 143। उसने कहा कि ये भजन हमें सिखाते हैं कि पापों की क्षमा उनके लिए सुरक्षित है जो व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास करते हैं। ये पौलुस के भजन हैं। इस भजन को गहराई से उभारने का भजन भी कहते हैं। तो आइए पढ़ें भजन 130 उसके 1 से 3 पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे याह, यदि तू अधर्म के काम का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें हमारे अपराधों के लिए दंड नहीं देगा। यदि परमेश्वर ऐसा न करे तो हम नष्ट हो जाएंगे। यह उसकी करुणा ही है जिसके कारण वह हमारा उद्धार करता है। भजन 103 उसके 4 से 6 में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है।
पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। मेरे प्रियो, वह अनुग्रह जो हम अन्य जातियों का उद्धार करता है, इस्राएल जाति का भी उद्धार करेगा। वह दिन आता है जब गहराइयों से उभरते इस्राएल की पुकार सुनी जाएगी। प्रभु यीशु सियोन में लौट आएगा और याकूब की अधार्मिकता को मिटाएगा। रोमियो की पत्र 11 अध्याय उसके 26 से 28 पद में लिखा है, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। महाक्लेश में वे प्रभु की बाट जोहेंगे कि वह उनको मुक्ति दिलाए, जैसे पहरुए भोर को चाहते हैं। आपको और मुझे भी भोर के चमकीले तारे के उदय होने की प्रतीक्षा करनी है, जब वह अपनों में आएगा। यह तारा प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन 130 समाप्त होता है और अब हम भजन 131 में आते हैं, जिसका विषय है तीर्थयात्री का बच्चों जैसा विश्वास और सादगी। यह एक और तीर्थयात्री भजन और अति मूल्यवान है। ध्यान दीजिए कि यह दाऊद का भजन है। भजन 131 के 1 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, न तो मेरा मन गौरव से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। मेरे प्रियो, क्या आपको स्मरण है शाऊल की पुत्री दाऊद की पत्नी मीकल? दाऊद अति आनंद और उत्साह से वाचा का संदूक मिलाप वाले तंबू में रखने के लिए ला रहा था, तो उसने दाऊद का ठट्ठा किया था, जिसे हम दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 12 से 23 में पाते हैं, जिसके उत्तर में दाऊद ने उसे कहा कि वह तो उसकी दृष्टि में और अधिक गिर जाएगा, क्योंकि वह स्वयं को और अधिक दीन बनाएगा, वरन परमेश्वर के समक्ष धूल में लेट जाएगा। यह न भूले कि वह एक राजा था। हमें अपने परमेश्वर के समक्ष झुकने की आवश्यकता है। आप पिछली बार कब परमेश्वर के समक्ष घुटनों पर आए थे? बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। यह एक सर्वोत्तम अभ्यास है। इससे आपको आत्मिक ही नहीं, शारीरिक लाभ भी होगा। भजन 131 के 2 और 3 में लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। इस अनुपम भजन पर मैं डॉक्टर गबलिन की टीका पढ़ता हूँ। यहाँ हम एक दीन, निराश और पश्चातापी मन देखते हैं। उचित ही कहा गया है कि सब सद्गुणों का शीर्ष है दीनता। अनेक धर्मशास्त्र ऐसी सच्ची दीनता के महान महत्व की कैसी शिक्षा देते हैं। तदुपरांत वह धर्मशास्त्र के अनेक संदर्भ देते हैं। भजन संहिता 138 के 6, यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। यशायाह 57 उसके 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। पहला पत्रस 5 उसके 5 में भी हम पढ़ते हैं, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला पत्रस 3 उसके 4 में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हम याकूब 4 के 10 में भी पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती 11 उसके 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ दूध छुड़ाए हुए शिशु की उपमा अति रोचक है। इस संबंध में डॉक्टर गबलिन कहते हैं, जिस प्रकार एक दूध छुड़ाया हुआ शिशु अपनी माँ की छाती के लिए रोता बिलखता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी माँ के साथ ही है, उसी प्रकार प्रभु की बात जोहने वाला प्राण समस्त असंतोष, लालसाओं, स्वार्थ और स्वार्थ परायणता से छुड़ाया गया है, क्योंकि वह उसी में संतोष और विश्राम पाता है।
मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 131 समाप्त होता है और अब हम भजन 132 में आते हैं, जिसका विषय है मसीह से संबंधित भजन जो यरूशलेम में प्रभु के भावी राज्य की ओर देखता है। यह एक और तीर्थयात्री भजन है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्राम की चर्चा करता है और विश्वास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लेखक के बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते। दाऊद का नाम 4 बार आया है, परंतु मैं नहीं मानता कि वह इस भजन का लेखक है। डेलिटस का कहना है कि यह भजन सुलेमान के मुख से अधिक अच्छा लगता है। पेरोन कहता है ऐसे अवसर पर यह भजन सुलेमान द्वारा लिखा जाना पूर्णतः स्वाभाविक है, जो यहोवा के भवन को तैयार करने के लिए दाऊद के प्रयासों का उल्लेख है। यह उसका विश्वास है कि सुलेमान ने यह भजन उस समय लिखा था जब वाचा का संदूक उसके पिता द्वारा तैयार तंबू में से निकालकर उसके द्वारा निर्मित मंदिर में लाया जा रहा था। यह विचार इस भजन के विषय वस्तु के साथ डेलिटस का मानना है कि यह भजन राजा सुलेमान ने लिखा था। यह विचार भजन की विषय वस्तु के साथ सर्वथा उपयुक्त बैठता है तथा वाचा के संदूक का संदर्भ केवल इसी भजन में पाया जाता है। मेरे प्रियो, हमें एक और बात का भी यहाँ ध्यान रखना है कि दाऊद का पुत्र सुलेमान नहीं, प्रभु यीशु है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस भजन के अध्याय को आरंभ करेंगे। तीर्थयात्री अब यरूशलेम में प्रवेश करके मंदिर में वाचा के संदूक के ऊपर स्थित पाए जाने वाले आसन के सामने खड़े हैं, जहां वे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। तो आइए पढ़ें भजन 132 1 से 5 पद। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। आपको स्मरण होगा कि 2 शमूएल अध्याय 7 में दाऊद अपने मन की इच्छा प्रकट करता है कि वह परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता है। इस अंश से स्पष्ट होता है कि यह उसकी अपरिहार्य हार्दिक मनोकामना थी। उसका एक हार्दिक विचार था कि वह परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए एक अस्थायी भवन बनवाए। भजन 132 के 8 में लिखा है, हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। अतः स्पष्ट है कि सुलेमान के मंदिर में वाचा के संदूक के लाए जाने के समय प्रजा यह भजन गा रही थी और परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को वैसे ही भर दिया जैसे मिलाप वाले तंबू को भर दिया था। भजन 132 के 11 में आगे लिखा है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। मेरे मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, न कि सुलेमान के विषय। क्या हम इसे सच मान सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि दाऊद के पुत्र उसके सिंहासन पर बैठने के वर्णन में उपयुक्त नहीं बैठते थे। राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में आप दाऊद के वंशजों का इतिहास देखते हैं और सिंहासन पर बैठने वाले एक के बाद एक अधर्मी राजाओं की कहानी पढ़ते हैं। केवल 5 ही राजा ऐसे थे जो जागृति लाए थे। भजन 132 के 12 में है, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। परंतु दाऊद के पुत्रों ने परमेश्वर की वाचा का मान नहीं रखा और न ही अपनी गवाही बनाए रखी। यही एक कारण था कि वह अपने देश से विस्थापित होकर बंधुआई के देश में गए। एक बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। दाऊद के वंशजों ने पाप किया, परंतु परमेश्वर की वाचा नहीं टली। वह दिन आएगा जब उसकी देह का फल उसके सिंहासन पर बैठेगा। नए नियम का आरंभ इसी तथ्य से होता है। मत्ती 1 अध्याय के 1 पद में अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अतः दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु के विषय में ही भजनकार चर्चा कर रहा है। भजन 132 उसके 13 से 15 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। आज यह भविष्यवाणी यरूशलेम में पूरी नहीं होती है।
एक दिन मैं अपने मित्र के साथ सियोन पर्वत के ऊपर चढ़ा तो उसने वहां एक दृश्य देखकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि इतना चढ़कर आना क्या किसी काम का ठहरा है। मैंने उसको कहा, मेरे विचार में दाऊद और प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही सोचा होगा, परंतु वे भविष्य में कुछ देख सकते थे जो हम नहीं देख सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि वे तीर्थयात्री यरूशलेम और मंदिर में आते समय इस भजन को गाते थे, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वह वहां उनसे भेंट करेगा। अब यहाँ पर भजन 132 समाप्त होता है और अब हम भजन 133 में आते हैं, जिसका विषय है विश्वासियों की सहभागिता में आनंद मनाना। मेरे मित्रों, यह भजन दाऊद द्वारा आरोहण का गीत है। यह भजन छोटा तो है, परंतु एक अनमोल रत्न है। इसे भाईचारे का भजन भी कहा जाता है और यह वास्तव में सहभागिता का गीत है। यहाँ तीर्थयात्री अपने परिवार के साथ ही नहीं आया था, पर उसके मित्र भी उसके साथ थे। वे सहभागिता के एक मनोहर समय में थे। स्मरण रखें कि उस युग के प्रत्येक परिचित क्षेत्र से तीर्थयात्री वहां आते थे और वे अपने निवास स्थान में अविश्वासियों द्वारा सताए जाते थे। परमेश्वर की आराधना करने वाले परिचित जनों की सहभागिता उनके लिए कैसा सुखद अनुभव थी। तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 133 उसके 1 पद। लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जी हाँ, इफिसियों के पत्र 4 के 3 में भी हम विश्वासियों से कहा गया है। इफिसी 4 के 3 में, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। विश्वासी मसीह में एक हैं। मेरे मित्रों, हम एक अलग विशिष्ट दल बनकर न रहें। दुर्भाग्य से हमारी कलीसिया में अनेक गुट बने हुए हैं। अनेक सदस्य छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना चाहते हैं, न कि बड़े तालाब में छोटी मछली। सब विश्वासियों को आपस में मिले रहना अच्छा है। भजन 133 के 2 में लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह पद उस समय की चर्चा करता है जब हारून को महायाजक नियुक्त करके उसका अभिषेक किया गया था। यह प्रभु यीशु के याजक होने की चर्चा भी करता है। किसी ने कहा है कि इस पद में आपको एक सुंदर गुलाब की सुगंध प्राप्त होती है। यह तेल याजक पर लगाया जाता था, जो प्रकट करता था कि वह परमेश्वर का याजक है। यह प्रभु यीशु का चित्रण भी है। वह हमारा राजा ही नहीं, पर हमारा महायाजक भी है। भजन 45 के 7 में उसके विषय में कहा गया है कि वह उसके साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया गया है। भजन 45 के 7 में हम देखते हैं, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। यहेजकेल 39 उसके 29 में कहा गया है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्य की चर्चा भी करता है, जबकि हारून के अभिषेक के तेल की नाई परमेश्वर अपना आत्मा विश्वासियों पर उंडेलेगा। यहाँ यहेजकेल की भविष्यवाणी का अर्थ है कि परमेश्वर आने वाले समय में अपना आत्मा कैसे इस्राएल पर उंडेलेगा। परंतु यह भविष्यवाणी पेंतीकोस्त के दिन पूरी नहीं हुई थी। आज हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाता है, जो हमें विश्वासियों की देह में रखता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। क्योंकि यह सच है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा द्वारा स्थापित एकता को बनाए रखना है। अंत में भजनकार कहता है कि भाइयों का एकता में बने रहना। भजन संहिता 133 उसके 3 के अनुसार, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरे प्रियो, यह भजन एक अनुपम अनमोल रत्न है। यह क्या ही भली बात है कि उसके लोग एक बने रहें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक बने रहते हैं? यदि नहीं, आज समय है मेरे मित्रों कि हम एक साथ मिलकर के प्रभु के निकटता में आए, एकता को बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आशीषों को प्राप्त किया है। प्रिय दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीष देना चाहता है। इसलिए भजनकार के द्वारा
अपने नियम को उसने प्रकट किया कि वह कैसे स्थापित होगा। परमेश्वर ने पिता को परिवार का मुखिया बनाया है कि उसके द्वारा परिवार को आगे बढ़ाए और उसे आशीष देकर परिवार को आशीषित करे। उसका स्वभाव हमें आशीष देने का है। वह कैसे एक परिवार को आशीष देता है, हमने इस बात को आज देखा, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। अद्भुत वचन है दोस्तों। जब हम परमेश्वर के भक्तिमय भय को मान लेते हैं या अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम परिवार को एकता में पाते हैं। आपके परिवार में एकजुटता को आप पाएंगे। आज के अध्ययन के अंत में यह सुनना और जानना बहुत सुखद है। क्या कहता है? देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें। परमेश्वर में एक दूसरे को भाई मानने वाले इसी प्रकार से होते हैं। यह हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम ऐसे परिवार की स्थापना करें जिसके द्वारा से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में दिखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। क्या आप आज अपने परिवार में उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? तो ये मौका है आपके लिए। आइए प्रार्थना में चलें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ना केवल आपका वचन हमें ये बताता है कि हम आशीष के लिए ठहराए गए हैं, परंतु हम आशीष का स्रोत बनाए गए हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सब प्रिय परिवारों के लिए अनुग्रह करें पिता, कि ये परिवार प्रभु आप में आशीषित हों। हमारे परिवार के मुखियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार का संचालन करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर आपने दिया है प्रभु, एक बड़ी अपेक्षा आप उनसे करते हैं। लेकिन आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, किसी कारण यदि वे इन आशीषों से वंचित हैं, किसी कारण यदि वे आपके निकटता में नहीं हैं, तो प्रभु आज उन्हें अपने पास फेर लाएं। अनुग्रह करें पिता कि वो इस आशीष में शामिल हों और उनके द्वारा से उनका पूरा परिवार आशीषित हो। और प्रभु, ये हमारे प्रिय लोग प्रभु आपके अनुग्रह में जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में अनेक दुख हैं और कई एक दुख हैं प्रभु जिसको हम सह भी नहीं पाते। प्रभु, आज अपने लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करें और उन्हें आपके वचन से प्रेम करने का हृदय प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आपके परिवार में आप इन आशीषों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? और इस विषय में यदि आप हमसे कोई भी सलाह चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करने में बहुत आनंदित होंगे। इसके लिए कृपया आप हमें फ़ोन करें, SMS करें या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए और आशीषों के भागी बनने के लिए। अगले प्रसारण में हमारे साथ फिर शामिल होइएगा। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में अपने परिवार को बढ़ाते चले जाएं। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पारिवारिक। भजन 127 परमेश्वर की आराधना में हमें पारिवारिक रूप से शामिल होने को प्रकट करता है। आज का प्रश्न है, भजन 128 का अध्ययन हमें प्रकट करता है कि परिवार में आशीष का कारण परमेश्वर का खाली स्थान है। ए, आराधना, बी, वचन का मनन, सी, आज्ञाकारिता, डी, भय और आज्ञाकारिता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।